एक सबसे कॉमन गलती और एक गलती जो लोगों को पता नहीं है ज्यादा। प्रिपरेशन शब्द को समझ ही नहीं पाते और कॉमन गलती कभी सिलेबस पढ़ते ही नहीं। ओके जानते इस कंट्री का 95% लड़का प्रिपरेशन शब्द को जानता ही नहीं, वो पढ़ता है। ये उनकी सबसे कॉमन गलती, वो प्रिपरेशन नहीं करते, 95 पढ़ाई करते। और अंडररेटेड गलती है कि सिलेबस पे कभी ध्यान ही नहीं देते। स्पेसिफिकली जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में औरतें ताकतवर होंगी, वो परिवार, वो समाज, वो देश कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। आईएएस का इंटरव्यू दिया हुआ लड़का भी आईएएस से कम नहीं होता। बॉलीवुड इज वेरी गुड व्हेन इट ब्रिंग्स तारे ज़मीं पे, व्हेन इट ब्रिंग्स 3 इडियट, व्हेन इट ब्रिंग्स अंडररेटेड गलती, यानी कि एक गलती जो हाईलाइट नहीं की जाती। एक सबसे कॉमन गलती और एक गलती जो लोगों को पता नहीं है ज्यादा। प्रिपरेशन शब्द को समझ ही नहीं पाते और कॉमन गलती कभी सिलेबस पढ़ते ही नहीं। यूपीएससी एस्पिरेंट में जो फेल करते, मैं उनकी बात कर रहा हूं जी, वो प्रिपरेशन शब्द को नहीं जानते। इस कंट्री का 95% लड़का प्रिपरेशन शब्द को जानता ही नहीं, वो पढ़ता है। अगर पढ़ना होता तो प्रिपरेशन शब्द क्यों यूज करते? वो प्रिपेयर करना। गांधी 20, गांधी 1930, गांधी 1942। तो ये जो गांधी 1920 में 50 लोगों को बाहर बुला रहे हैं, फिर 30 में 500 लोग हो जाते, फिर 42 में 5000 लोग। इस एवोल्यूशन को समझना है, कैसे हुआ। वो 20 के सारे पॉइंट्स रट लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन पॉइंट 1, नॉन कोऑपरेशन 2 रट लिया। सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस के 10 पॉइंट रट लिया। कहते हैं ये पढ़ाई है। प्रिपरेशन मतलब पूरी कहानी को पढ़कर उसके जिस्ट को समझना। ये उनकी सबसे कॉमन गलती, वो प्रिपरेशन नहीं करते, 95 पढ़ाई करते। और अंडररेटेड गलती है कि सिलेबस पे कभी ध्यान ही नहीं देते। पता ही नहीं होता क्या सिलेबस है, पता ही नहीं होता कि मुझे आईएएस प्रॉपर बनना है या आईएएस अलाइड बनना है, सेंट्रल सर्विस में जाना है कि ऑल इंडिया सर्विस में जाना है। ओके, अगला सवाल, ये थोड़ा कैजुअल सवाल है, ठीक है। कहा जाता है कि कपड़े आपके पर्सनालिटी के एक मैनिफेस्टेशन होते हैं, एक ऑफशूट होते हैं। जो आपकी पर्सनालिटी होती है वैसे ही आपके कपड़े होते हैं, आपकी स्टाइल होती है। तो आपकी स्टैंडर्ड आउटफिट के बारे में कुछ बताइए। गमछा, जो आज एक्सीडेंटली मैं ला नहीं पाया। नहीं कोई नहीं, पहली बार है जब मैं आपको इसके बिना एक्सीडेंटली आई फॉरगॉट गमछा लाना। पर मेरी पर्सनालिटी में गमछा है, और गमछा मुझे हर बात इस बात की याद दिलाता है कि जमीन से नहीं हटना है। जैसे टाई है, एरिस्टोक्रेसी का सिंबल है, गमछा जमीन का सिंबल है। तो मैं गमछा इसीलिए पहनता हूं कि मुझे हमेशा याद रहे कि मेरी शुरुआत जमीन से हुई, एक साधारण सी, तो वहां से कभी उठना नहीं है, क्योंकि जो भी जमीन से उठे उनका गिरना निश्चित है। एक गलतफहमी थी, अब तो ठीक है कि मैं कुछ अलग हूं। जिस दिन ये गलतफहमी दूर हुई तब जाके कुछ हुआ जीवन में। जैसे लोग टैटू करवाते हैं वैसे ही आप गमछा पहनते हो। गमछा पहनता हूं। ओके, ब्यूटीफुल। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम बदलने का पावर दिया जाए तो आप 3 बदलाव हमारे साथ शेयर कीजिए। आप क्या 3 बदलाव लाओगे? पहली बदलाव एज लिमिट में लाऊंगा। 21 से 25 से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। होनी ही नहीं चाहिए। आप कई सारे स्टेट्स हैं 40 साल तक सिविल सर्विस की परीक्षा लेते हैं। 40 भैया 40 साल लड़का पढ़ेगा, फिर जीवन में भाई 25 तक वो एग्जाम दे ले, क्योंकि किसी भी फील्ड में स्टैब्लिश होने में 5 साल लगते हैं। तो 25 साल में जो बाहर हो गया उसके पास अगले 5 साल है अपने आप को खड़ा करने का। पहला बदलाव तो मैं करूंगा, एज लिमिट को एकदम वो कर दूंगा। दूसरा बदलाव मैं ये करूंगा कि मैं हिंदी को कंपलसरी करूंगा। ओके, लैंग्वेज पढ़नी ही चाहिए। लैंग्वेज जानना बुराई नहीं है, लैंग्वेज को थोपना बुराई है। मैं हिंदी को कंपलसरी करूं। इतनी प्यारी लैंग्वेज है, जैसे तो सारी है, मतलब किसी को कहना बहुत प्यारी है वो अगले आदमी से बायसनेस हो जाएगी। क्योंकि जब कहीं जाते हैं, लैंग्वेज इज अ बाइंडिंग फोर्स। अभी हमारे देश में बाइंडिंगनेस मिसिंग है। हम कर्नाटका गए तो वहां का आदमी टूटा फूटा हिंदी बोलेगा। अब जैसे मैं अगर न्यूयॉर्क की सड़क पे टहल रहा हूं और कोई आदमी फोन पे बगल से बात करते हुए जा रहा है हिंदी में, तो डेफिनेटली आई विल बी अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। जी। तो एक तो मैं एज लिमिट बदलूंगा, दूसरा मैं हिंदी को बदलूंगा, और तीसरा जो सबसे बड़ी बदलाहट मैं वहां करूंगा वो ये करूंगा कि व्यक्ति को जब वो एग्जाम दे रहा है
इंटरव्यू तक जा रहा है, तो गवर्नमेंट इंटरव्यू के कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश जरूर करे, कहीं प्रेफरेंस दे उन्हें कि ये भैया आईएएस का इंटरव्यू देकर आए हैं, क्योंकि आईएएस का इंटरव्यू दिया हुआ लड़का भी आईएएस से कम नहीं होता। तो ये 3 बदलाव मैं करूंगा। ओके ओके, आपको लगता है बदलाव आने वाले हैं? हो सकते हैं भगवान यहां से सरकार सुनेगी। होपफुली। ओके, अगला सवाल, अगर आपको देश का पीएम बनाया जाए तो आप क्या करोगे? आपकी 4 प्रायोरिटीज क्या होंगे? सबसे पहले तो मैं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलूंगा, जो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। और योगा और ध्यान कंपलसरी, मतलब आप फेल कर गए तो आप कुछ कर, क्वालिफाइंग पेपर होंगे ये। पहली बात, एजुकेशन अप्लाइड होगी, पहला काम मैं एजुकेशन पे करूंगा। दूसरा काम मैं करूंगा वुमेन एम्पावरमेंट पे, स्पेसिफिकली जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में औरतें ताकतवर होंगी, वो परिवार, वो समाज, वो देश कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। मैं तो मानता ही नहीं कि औरतें गलत होती हैं, मेरा मानना है आदमी कमजोर होते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान हमारी नहीं सुनते। भगवान सुनेंगे जब आपकी इतनी बिसात हो कि आप उसको सुना लें। तो वैसे भी मैं वुमन और भगवान को दोनों साथ साथ ही रखता हूं। तीसरी बात, मैं कोशिश करूंगा हम एक हो जाएं। यूनिटी, भारत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अखंड यूनिटी। बड़ा नुकसान हुआ हम दोनों का, बहुत नुकसान हुआ। मतलब हमारी आने वाली जनरेशन जब कभी अंदाजा लगाएंगी तो शायद उन्हें एहसास होगा। और चौथी बात, अशोक की जो धम्म की नीति थी उसको मैं फिर से रीइंप्लीमेंट करूंगा। उसमें क्या था? स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक डाइवर्सिटी का मुल्क है ना, कश्मीरी कल्चर, तमिलियन कल्चर, गुजराती कल्चर, असमी कल्चर। तो वो पहला आदमी था जिसको ये बात पकड़ में आई। अच्छा, डिफरेंसेस अगर समझ में ना आए कि क्यों हैं, जैसे मुसलमान बुर्का पहनता है, उसकी औरतें, क्योंकि इस्लाम सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ, वो डेजर्ट है। खाना और कपड़ा ये कल्चर का हिस्सा है, और कल्चर संबंधित है किससे? ज्योग्राफी से। सहारा डेजर्ट में आप सूट पहन के नहीं टहल सकते, और सहारा का आदमी पालक नहीं खा सकता। भाई इस्लाम में शराब पे पाबंदी है, वहां जो आदमी ओल्ड मॉन्ग पिएगा वो डेड मॉन्ग हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो शराब कंपलसरी का है रशिया में, क्योंकि -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पॉर्क नहीं खा सकता सऊदीया का आदमी। तो फूड और ड्रेस ये कल्चर का पार्ट है, और कल्चर किससे प्रभावित होती है? ज्योग्राफी से। तो ये बात अशोक को पहले समझ में आई कि हमारी डिफरेंसेस जो हैं उसके रीजंस हैं, इसलिए नहीं कि हम दुश्मन हैं। तो फिर उसने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए, उसको धम्मा बोलते हैं जी। ये करूंगा मैं। ओके, ये फिर से एक रैपिड सवाल है। इन शब्दों को सुनकर आप क्या सोचते हो? तो इन शब्दों को सुनकर आपको एक अलग शब्द कहना है, तुरंत बताना आपको। यूपीएससी, गैम्बल, हिस्ट्री, मजा, भारत, महान, शादी, शादी इज अ वेरी पायस एंड रिलीजियस एक्ट, प्यार, जरूरी है, कपड़े, मस्ट है, पर आपको सूट करने चाहिए। ओके, स्टाइल, गिव्स यू आइडेंटिटी। बॉलीवुड, बॉलीवुड इज वेरी गुड व्हेन इट ब्रिंग्स तारे जमी पे, व्हेन इट ब्रिंग्स 3 इडियट, व्हेन इट ब्रिंग्स रंग दे बसंती। तो इट हैज अ रोल, बॉलीवुड हैज अ रोल। द थिंग्स विच बुक्स कैन नॉट डू, थिएटर विल डू। ओके, तो बॉलीवुड वेरी गुड। क्रिकेट,